हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के कैनवास ग्राफिक्स के बारे में। तो देखिए, अगर आपको HTML के अंदर ग्राफिक्स पे काम करना है तो आप उसके लिए यूज करोगे कैनवास नाम के एलिमेंट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये ग्रे कलर का जिसका बॉर्डर है, ये बेसिकली एक कैनवास एलिमेंट के थ्रू बनाया गया है। और इसके अंदर चार अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है रेड रेक्टेंगल जो आप बना सकते हो। दूसरा, ये है ग्रेडियंट, दो कलर्स का ग्रेडियंट है। आ, इसमें ब्लैक से वाइट है। तीसरा जो है ये मल्टी कलर रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स हैं। और जो लास्ट है बेसिकली ये एक मल्टी कलर टेक्स्ट है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैनवास HTML का जो कैनवास एलिमेंट है, इसके थ्रू ये सारे के सारे जो ग्राफिक्स है कैसे बनते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं बनते, इसके लिए हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट। सो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैनवास एलिमेंट के अंदर ये सारे के सारे ग्राफिक्स बनाए जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल पे चलता हूँ और आप देखिए, ये है कैनवास का एग्जांपल। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक कैनवास एलिमेंट लिया है, इसको एक नाम दे दिया माई कैनवास। इसकी हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी। तो यहाँ देखिए आपका ये कैनवास बन गया। ओके, अब इस कैनवास के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो भी कोड है वो आप स्क्रिप्ट टैग में लिखोगे। ऑल राइट, तो अब स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम एक लेंगे एलिमेंट जिसकी आईडी होगी माई कैनवास। चलिए एग्जांपल में ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये हमने एक कैनवास लिया। ऑल राइट, और इसकी आईडी है माई कैनवास। इस माई कैनवास को हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया वेरिएबल सी के अंदर। सी का मतलब कैनवास। और इसमें हमने क्या यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो माई कैनवास, इसको हम एक्सेस, इस पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर लिया हमने सी के अंदर। अब इसके अंदर एक मेथड होता है गेट कंटेक्स्ट, और ये हम बता रहे हैं इसमें हम 2D ग्राफिक्स बनाएंगे। तो 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे गेट कंटेक्स्ट 2D। तो अब CTX मतलब कंटेक्स्ट में क्या आ गया, इस कैनवास का 2D का गेट कंटेक्स्ट। अब हम इस CTX के अंदर, मतलब जो 2D का हमने इसमें कंटेक्स्ट लिया है, उसमें हम सीधा 0 0 पे मूव करेंगे। तो 0 0 का मतलब देखिए ये वाला है, ठीक है, ये 0 0 है। यहाँ से लेकर एक लाइन टू 200 और 100। तो 200 मतलब यहाँ, और 100 मतलब 100 नीचे, इस पॉइंट पर तक हम जाएंगे। लाइन टू, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचो। लेकिन लाइन खींचने का मतलब है कि लाइन अभी खींची नहीं है। तो लाइन कैसे खींचेगी, वो हम यूज करेंगे स्ट्रोक मेथड। तो CTX डॉट स्ट्रोक मेथड से फिर ये लाइन खींचेगी। चलिए मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं इसको स्ट्रोक हटा देता हूँ तो ये देखिए लाइन हट गई। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। सो अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल अब हम उसी तरीके से चलेंगे और फटाफट समझेंगे। हमने गेट कंटेक्स्ट किया 2D। सर्कल बनाने के लिए हम लिखेंगे बिगिन पाथ, और स्ट्रोक से फिर हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। और सर्कल बनाने के लिए बेसिकली हम आर्क मेथड का यूज करेंगे, CTX डॉट आर्क। इसके अंदर हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पास करेंगे, और फिर हम इसका रेडियस पास करेंगे, और फिर हम इसमें एंगल पास करेंगे। तो इसके थ्रू आप एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम टेक्स्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए हम CTX डॉट फॉन्ट यूज करेंगे। फॉन्ट में हम स्पेसिफाई करेंगे कि कितने पिक्सल का फॉन्ट होगा और फॉन्ट की फैमिली क्या होगी। इसके बाद फिल टेक्स्ट हम यूज करेंगे। तो फिल टेक्स्ट में हम क्या होगा, हमारा नॉर्मल ये फील्ड ऐसा इस तरीके का आउटपुट आएगा। ओके, और इसका हम पोजीशन बताएंगे 10 50। 10 मतलब रो से 10 और नीचे कितना 50। अगर आपको इस तरीके का टेक्स्ट नहीं चाहिए और आपको चाहिए स्ट्रोक टेक्स्ट, ठीक है जी, तो स्ट्रोक टेक्स्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर CTX डॉट स्ट्रोक टेक्स्ट। इसमें क्या यूज किया था, फिल टेक्स्ट, ठीक है। तो फिल टेक्स्ट और यहाँ पर स्ट्रोक टेक्स्ट। ऑल राइट, अब हम बात कर लेते हैं
ड्रॉ लीनियर ग्रेडियंट का। अब देखिए ये जो बॉक्स है वो कैनवास है। अब इस कैनवास के अंदर हमने एक लीनियर, मतलब ये लीनियर है, ऑलराइट, लीनियर ग्रेडियंट है। और ये अगर देखो ये है आपका सर्कुलर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट बनाने के लिए आप यूज करोगे क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड। और अगर आपको रेडियल ग्रेडियंट बनाना है तो क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम पोजीशन दे देंगे, कलर्स यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ऐड कलर स्टॉप, जीरो स्टार्टिंग में जो कलर होगा वो रेड होगा और लास्ट का कलर क्या होगा, वाइट। तो रेड और वाइट का ये मिक्स होके आपका लीनियर ग्रेडियंट बन जाएगा। ऑलराइट, उसी तरीके से यहाँ पर रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन हमने लिया है और ये आपका रेडियल ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम रेडियल ग्रेडियंट बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर ग्रेडियंट, तो इसके लिए फिर पहले हम ग्रेडियंट को अलग से डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कंटेक्स्ट तो ले लिया था सी टी एक्स के अंदर, सी टी एक्स डॉट फिल अ स्टाइल। ओके, तो ये एक इसमें स्टाइल हम फिल करेंगे ग्रेडियंट का, सर्कुलर ग्रेडियंट का, और इस स्टाइल को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और ये है एक्चुअली एक ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में हमने एक पहले हमने कमांड दिया कि क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट, उसके बाद हमने कलर को सेट किया और इस जी डी आर को यहाँ पर हमने फिल स्टाइल में अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है इमेज। और इमेज में क्या होगा, बेसिकली मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये एक इमेज है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये इमेज इस कैनवास में चली जाए। तो इसके लिए बहुत आसान है, क्या करना है हमें, एक कंटेक्स्ट लेना है, जैसे हमने पहले लिया है, कंटेक्स्ट ले लिया सी टी एक्स में, और एक हम इमेज नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इस इमेज को रेफर करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी स्क्रीम। इस इमेज को हम इस कैनवास में कैसे यूज करेंगे, ड्रॉ इमेज मेथड से। तो सी टी एक्स डॉट ड्रॉ इमेज, इमेज ड्रॉ कर दो, कौन सी, इस इमेज को, किस पोजीशन पे, 10 बाई 10 से। तो 10 बाई 10 से, चलो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, क्लिक किया, 10 बाई 10 से यहाँ से स्टार्ट होके आपकी इमेज आ जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था आपका कैनवास ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।